जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कल के प्रसंग में थोड़ा सा एक पक्ष रह गया था, कुछ आलोचकों का दृष्ट हमें देखना था। वो दो लाइन में मैं पहले बता देता हूँ, फिर किष्किंधा कांड की ओर चलते हैं। तो रामचरितमानस में जो कल हम लोगों ने कांड पढ़ा वो कांड था अरण्य कांड, है ना। तो अरण्य कांड के संदर्भ में हिंदी आलोचक किस दृष्टि से इसको देखते हैं, ठीक है। तो मेन प्रसंग जो शबरी का है और नवधा भक्ति का है, इसी प्रसंग को नवधा भक्ति का इस प्रसंग को हिंदी आलोचक कैसे देखते हैं, ठीक है। तो हिंदी के दृष्टि से शबरी जो है वो श्रद्धा का पात्र है। आप लोगों ने देखा होगा, लोग साईं जी के मंदिर में लिख देते हैं साईं भगवान श्रद्धा सबूरी, देखे हैं। अब साईं मंदिर में क्यों लिखते हैं मेरे समझ में नहीं आता आज तक, लेकिन सबरी का वही उल्लेख है कि सबरी जो है वो श्रद्धा का प्रतीक है। किसका? श्रद्धा का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सबरी को श्रद्धा का प्रतीक माना है। रामचंद्र शुक्ल ने इनको श्रद्धा का प्रतीक माना है। एक तो ये श्रद्धा का प्रतीक का मतलब है कि सबरी के माध्यम से लोक मंगल की कामना की जा रही है, जन कल्याण की कामना की जा रही है, या लोक मंगल की स्थापना की जा रही है। ब्रह्म इतना सरल हो जा रहा है कि वो सबको सुलभ है। एक तो ये, ठीक है ना। तो लोक मंगल की कामना की जा रही है। दूसरा ये कि इसमें भाव की महत्ता है, भाव की महत्ता को स्वीकार किया गया है। भक्ति काल में भाव जितना इंपॉर्टेंट होता है भक्ति के लिए, उसको तुलसीदास स्थापित करने में सफल हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो कर्म और भाव के बीच समन्वय भी है, तो इस दृष्टि से इसको देखा जाता है। और यह यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करते हैं। यथार्थवादी दृष्टिकोण का मतलब है कि वास्तविक देखने की कोशिश करते हैं और कहने चाहते हैं कि इस माध्यम से राम एक सरल सहज पुरुष के रूप में सबको सुलभ हो रहे हैं ना। तो यहाँ पर राम यथार्थवादी दृष्टि से देखा जाए तो वह उनकी सुलभता हो रही है सबको, ठीक है। राम का विश्लेषण एक शीलवान पुरुष के रूप में यहाँ पर आचार्य रामचंद्र जी करते हैं। शीलवान पुरुष के तौर पर जिस प्रकार की, जिस मर्यादा की पालन यहाँ पर राम करते हैं, उनको एक शीलवान पुरुष, एक संकोचशील पुरुष के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। यदि हम दूसरे प्रमुख विद्वान जिन्होंने रामचरितमानस के आख्यानों का वर्णन किया, हजारी प्रसाद जी की देखें, तो वो सामाजिक विद्रोह कहते हैं इसको। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस प्रसंग को, सबरी वाले प्रसंग को सामाजिक विद्रोह कहते हैं। अब इसको सामाजिक विद्रोह क्यों कहेंगे? सामाजिक विद्रोह इसलिए कहेंगे कि उस समय की स्थापित वर्ण व्यवस्था का ये खंडन कर रहे हैं। किसका खंडन कर रहे हैं? उस समय की स्थापित वर्ण व्यवस्था के विपरीत जाकर के राम एक भीलनी के झूठे भेर का रहे हैं, ठीक है। तो उनका कहना ये था कि इस समय जो शूद्र थे वो निम्न जाति के हो रहे थे, और जो राम मतलब, और शूद्र का प्रतीक कौन है? भीलनी, जिसको भामनी कहा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। तो भामनी या भीलनी जो है वो शूद्र या निम्न जाति की थी, और राम जो थे वो क्षत्रिय थे। तो उन्होंने क्या किया है? उन्होंने उस पूरी वर्ण व्यवस्था का खंडन किया है, एक भीलनी के घर पे रहकर, एक भीलनी के झूठे बेर खा करके। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मानना है कि वो सामाजिक व्यवस्था का विद्रोह है, तत्कालीन वर्ण व्यवस्था का
विद्रोह है। तत्कालीन ऊंच नीच की जो व्यवस्था बनाई थी उसको समतल करने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात उस ऊंच नीच की व्यवस्था का विद्रोह है यहाँ पे। ठीक है, ये कहते हैं। इसके अलावा ये कहते हैं कि ये सामाजिक समरसता का प्रतीक है। इस माध्यम से वो समाज में समरसता फैलाने की बात कर रहे हैं। तो यह प्रसंग जो है सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जिसमें मुख्य धारा में, धर्म की मुख्य धारा में निम्न जातियों को, वनवासियों को, स्त्रियों को शामिल कर रहे हैं। तो ये धार्मिक समावेशन भी है। दलितों को, वनवासियों को, स्त्रियों को एक धरातल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, धर्म के दृष्टि से समान देखने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात यदि धर्म की दृष्टि से देखेंगे तो कोई ऊंच नीच नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं। धर्म की दृष्टि से देखेंगे तो सब एक जैसे हैं, एक धरातल पर हैं। तो अरण्य कांड के इस प्रसंग के माध्यम से धार्मिक समरसता की बात की जा रही है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। ठीक है, रामविलास शर्मा तीसरे विद्वान है जो इस पर विश्लेषण करते हैं। तो वो उसी अनुसार करते हैं जैसा कि पिछले प्रसंगों में हम लोगों ने देखा है कि वो राम की सुलभता सबको बताते हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, सामंतवाद का विरोध। जिस प्रकार मार्क्सवादी कहते हैं कि ये सामंतवाद का प्रचार था, ठीक उसके उलट रामविलास शर्मा कहते हैं कि सामंतवाद का विरोध था, सामंतवाद का खंडन था। कैसे, वो समझा रहे हैं। तो तीसरे विद्वान रामविलास शर्मा के अनुसार क्या था ये सामंत? एक तो लोकतांत्रिक था, लोकतांत्रिक मूल्यों का विस्तार। पूरा रामराज लोकतांत्रिक मूल्यों से ही बना है, ऐसा कहना चाहते हैं। तो लोकतांत्रिक मूल्यों का विस्तार है। राम सर्वसुलभ हो रहे हैं, सब तक पहुंच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि राजा जो है तो एक केंद्र पर बैठा हुआ है और जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। सामंतवाद का उल्लंघन है, ये कहना चाह रहे हैं। उस सामंती व्यवस्था में जिसमें राजा एक गद्दी पर बैठ करके शासन करता है और सिर्फ जनता को आदेश देता है, उससे आगे राम निकल करके वन तक पहुंचते हैं, जंगल तक पहुंचते हैं और वहाँ जा करके बुराइयों का खात्मा करते हैं और लोगों से मिलते हैं, उनको उपदेश देते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सामंतवाद का विरोध भी है। मार्क्सवादी क्या कहेंगे? सामंतवाद का प्रचार है। और यहाँ पे रामविलास शर्मा क्या कह रहे हैं कि सामंतवाद का विरोध है, सामंती विचार का विरोध है ये। और एक बात और, एक जगह पे उन्होंने कहा है तुलसीदास ने कि जब भगवान तब उपलब्ध होते हैं जब घमंड या अभिमान नाश हो जाता है, जिससे मानव की शुचिता आती है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि पूरा प्रसंग एक अभिमान का त्याग है या अमान का त्याग है। ये किसका त्याग है? ये अमान का त्याग है। राम के माध्यम से तुलसीदास जी ने राम के माध्यम से जो राजाओं का अभिमान होता है उसको त्यागने की कोशिश की है, उसको छोड़ने की कोशिश की है। तो क्या है? अमान या अभिमान एक ही बात है, का त्याग का प्रतीक है। ये त्याग का प्रतीक है। तो इस प्रकार से देखें तो पूरा यह प्रसंग सांस्कृतिक एकता के लिए रचा गया है, सांस्कृतिक एकता के लिए रचा गया है, ये मानना है रामविलास शर्मा का। ठीक है, बस इतने से ही बातें हैं। और नारीवाद और मार्क्सवाद मैंने कल आपको बता ही दिया था। ठीक है, बन जाएगा। ओके, तो फिर हम लोग किष्किंधा कांड की ओर चले। चलिए ठीक है, तो किष्किंधा कांड पर आते हैं। अगला खंड है किष्किंधा कांड। हम्म, 695 क्या? रामचरितमानस के। ठीक है, आ रहे हैं किष्किंधा कांड पर। तो किष्किंधा कांड कौन कौन से दोहे हैं इसमें? 13 से 17 है ना, ये दोहे हम लोग को पढ़ना है। इसमें दो प्रसंग हैं। एक प्रसंग है वर्षा ऋतु का वर्णन, और दूसरा प्रसंग है इसमें शरद ऋतु का वर्णन।
शरद ऋतु का वर्णन। शरद ऋतु का थोड़ा बहुत वर्णन आप लोगों ने पिछले मतलब पहले भी पढ़ा होगा। एक बड़ी प्रसिद्ध लाइन चौपाई है, क्या? बरसा बीती, वो वाली लाइन क्या है? बरसा बीत शरद ऋतु आई, ये वाली लाइन तो पढ़ा होगा ना। बरसा विगत शरद ऋतु आई, ये वाली लाइन पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, कभी ना कभी तो पढ़ने में आई होगी। वो प्रसंग यहीं से लिया जाता है। खैर आ रहे हैं वहां तक। तो एक तो ये वर्षा ऋतु का वर्णन और शरद ऋतु का वर्णन है, दो चीजें। लेकिन थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड में इसको और कुछ देखने की कोशिश करते हैं, फिर यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। यदि हम लोग किष्किंधा की बात करें तो कुछ बेसिक चीजें आपको बता दूं। किष्किंधा इन दो मूल टर्म से बना है, किम धन किंधा। किससे? किम धन किंधा। जब इसके शब्द विश्लेषण पर हम लोग बात करेंगे तो यहां से इसका निहितार्थ निकलना शुरू होगा, इसका भावार्थ निकलना शुरू होगा। प्राचीन काल में यदि देखा जाए, किम का मतलब होता है, किम का मतलब, अरे तो संस्कृत में थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे ना, किम का क्या मतलब होता है? किम का क्या मतलब होगा? किम मतलब कहाँ, संशयात्मक है ना। किम क्या है? संशयात्मक है, अर्थात कहाँ, क्या। क्या जनरली इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या, ठीक। किंधा का मतलब किधर है, कहाँ है। इसका मतलब एक लाइन में, मतलब इसको भावार्थ को लिखना चाहूं एक शब्द में तो ये संशयात्मक शब्द है। कैसा? संशयात्मक शब्द है। अर्थात किष्किंधा का वास्तविक अर्थ होता है संशयात्मकता। संशयात्मकता, किष्किंधा मतलब संशयात्मकता। अर्थात पूरा का पूरा किष्किंधा कांड संशय समाधान के लिए है। किसके लिए? संशय समाधान के लिए है। किस प्रकार के संशय? वो क्या है, कहाँ है, कौन है, उसकी खोज करना है, ठीक है। तो किष्किंधा कांड का मूल काम है खोज, है ना। और किसकी खोज? वह क्या है? वह है ब्रह्म। वो कहाँ है? वो अभी खोजना है। क्या करना है? खोजना है। तो पूरे का पूरा किष्किंधा कांड खोज पर आधारित है। किसकी खोज पर? राम तो मिले हैं भाई, सीता की खोज पर। किसकी खोज पर? सीता की खोज पर है ना। तो ये खोजात्मक है, इसलिए किष्किंधा कांड शाब्दिक दृष्टिकोण से भी सटीक है। यहां पर मूल प्रसंग क्या है? सीता की खोज। सीता की खोज के लिए राम निकले हैं। अब पूरा किष्किंधा कांड में सीता की खोज होती है, ठीक है। सीता की खोज के सारे प्रयास होते हैं। तो वो जो है, जो क्या है, तो वो है ब्रह्म। क्या है वो? ब्रह्म। तो यहाँ पर खोज वास्तव में किसकी हो रही है? ब्रह्म की। किसकी खोज हो रही है? ब्रह्म की खोज है किष्किंधा कांड, ठीक है। जगह की दृष्टि से देखें तो यह जगह कर्नाटक में है। कहाँ? कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में है। कहा जाता है कि किष्किंधा का जो आज का नाम है, वर्तमान जो नाम है, वो एनीगुड़ी है। एनीगुड़ी क्या नाम है? कर्नाटक के एनीगुड़ी आज का इसका नाम है, वर्तमान नाम इसका एनीगुड़ी है। तो एनीगुड़ी ही किष्किंधा है। एनीगुड़ी की पहचान किष्किंधा के रूप में की जाती है, जो यहाँ पर एक क्या कह सकते हैं, कर्नाटक के एक जिले में एक गांव मात्र है अब, ठीक है। तो किष्किंधा कर्नाटक के एक जिले में, जिले का नाम है हम्पी। जिले का नाम नहीं है, हम्पी जिले का नाम नहीं है, गंगावाथी। गंगावाथी नाम है जिले का। गंगावाथी कप्पाल डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। तो यदि इसके जीके की हम लोग थोड़ी सी बात करें तो गंगावाती कप्पाल जिले के अंदर एक एनीगुड़ी नाम का जिला है, वो कर्नाटक में। उसकी पहचान की जाती है कि उसका पुराना नाम क्या रहा होगा? उसका पुराना नाम किष्किंधा रहा होगा। तो यदि किष्किंधा के शाब्दिक दृष्टि से देखें तो वे ब्रह्म की खोज का प्रतीक है ना। इस कांड में राम जो कि स्वयं परमात्मा है ना, जो कि स्वयं परमात्मा का प्रतीक है, सीता की खोज के लिए निकले हैं। और सीता परमात्मा से अलग नहीं है, वो परमात्मा का एक स्वरूप है, वो आत्म का एक स्वरूप है। तो यहाँ पे आत्म के परमात्मा के मिलन की यात्रा है।
आत्म और परमात्मा के मिलन की यात्रा है और वो शुरू होता है कई रूपों में। उसकी चर्चा हम लोग थोड़ी थोड़ी करते हैं, फिर यहाँ तक आते हैं। यदि इसके मूल प्रसंगों में हम लोग देखें, मूल प्रसंगों में, तो सबरी के यहाँ से निकलने के बाद पहुँचते हैं राम लक्ष्मण दोनों यात्रा करते करते सबरी के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते चलते कहाँ जाते हैं, इसी जगह पर आते हैं। इस जगह में जहाँ पे किष्किंधा निवास था, वानर राज्य था। यहाँ पे कौन सा राज्य था? वानर राज्य था। तो वानरों के राज्य किष्किंधा पहुँचते हैं, किष्किंधा है ना, किष्किंधा पहुँचते हैं। और यहाँ एक पर्वत होता है, भटकते भटकते जब वहाँ पहुँचते हैं, है ना, उस पर्वत का नाम है ऋषिम्यूक पर्वत। तो जब वहाँ पर पहुँचते हैं ऋषिम्यूक ऐसे लिखते हैं इसको, ऋषिम्यूक पर्वत पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ हनुमान जी से मुलाकात होती है। किससे? और हनुमान मिलन का जो प्रसंग है, तो यह भक्त और भगवान के मिलन का प्रसंग है। भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। और एक नाटकीय दृश्य से हनुमान मिलते हैं राम से, ये प्रसंग आप लोग जानते होंगे, है ना। कौन से पर्वत पर? ऋषिम्यूक पर्वत पर हनुमान मिलन होता है। राम पहुंचते हैं तो सुग्रीव के दूत के तौर पर, किसके? सुग्रीव के दूत के तौर पर। हम लोग जानते हैं कि इस समय यहाँ के जो राजा थे वो सुग्रीव नहीं थे। इस समय यहाँ के राजा कौन थे? बाली थे। कौन थे? तो बाली थे। तो बाली के दूत के तौर पर, हालांकि सुग्रीव के उसके नेतृत्व में जाते हैं, लेकिन किसने भेजा था इनको? बाली ने, है ना। तो बाली या सुग्रीव के दूत के तौर पर यहाँ पर, बाली और सुग्रीव दो भाई थे। बाली और सुग्रीव की आपस में बन नहीं रही थी, है ना। बाली अपने आप में यहाँ पर एक प्रतीक है। किसका प्रतीक है भाई बाली? बाली यहाँ पर एक अधर्म का प्रतीक है, अन्याय का प्रतीक है। अधर्म और अन्याय का प्रतीक है। इसी अन्याय और अधर्म को नाश करने के लिए, नष्ट करने के लिए सुग्रीव के एक दूत के तौर पर हनुमान जी राम से मिलते हैं। तो एक प्रसंग तो यहाँ पर ये है, ठीक है। जब मिलते हैं तो मिलने के बाद ये जाते हैं, फिर उनको सुग्रीव के दरबार में ले आया जाता है। सुग्रीव के साथ इनकी मित्रता होती है। तो दूसरा प्रसंग जो किष्किंधा कांड में आपको मिलने जा रहा है वो सुग्रीव राम मित्रता, सुग्रीव राम मित्रता। इसके पहले का प्रसंग आप लोग जानते होंगे कि बाली एक गुफा में गया हुआ था, जहां इसको सुग्रीव बंद करके चले आए थे। बंद करके धोखे से चले आए थे। उनको पता चला कि शायद बाली की हत्या हो गई है ना। ये पहला प्रसंग तो आप जानते होंगे। और जब ये धोखे से चले आते हैं और यहाँ पर वो इनकी पत्नी तारा के साथ रहने लगते हैं, बाली की पत्नी थी तारा, तारा के साथ रहने लगते हैं, तो फिर बाली उधर से गुफा से बचकर निकल के जब आता है तो इनको राज्य से बाहर कर देता है सुग्रीव को, और सुग्रीव अलग से रह रहे होते हैं। तो उसी समय राम जब जाते हैं तो सुग्रीव के दूत के तौर पर हनुमान उनसे मिलते हैं, ठीक है। ये प्रसंग है यहाँ पे, ये सारे प्रसंग यहीं के हैं, यहाँ चलते रहते हैं समानांतर, ठीक है। तो एक तो ये प्रसंग मिलेगा आपको, राम सुग्रीव की मित्रता। मित्रता अग्नि को साक्षी मानकर होती है। अग्नि को साक्षी मानकर इनकी मित्रता होती है। एक दूसरे के सहयोग के लिए शपथ दिलाते हैं। इस दृश्य से देखा जाए तो पूरा रामचरितमानस में ये वाला कांड एक और चीज का प्रतीक है, मैत्री भाव का, मित्रता का प्रतीक है ये, ठीक है। ये मित्रता है, धर्म और धर्म की मित्रता है। राम धर्म के संस्थापक और सुग्रीव धर्म का पालक माना जा रहा है, तो धर्म और धर्म की मित्रता है यहाँ पर। तो ये मैत्री भाव का संकेत देता हुआ किष्किंधा कांड, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्ती होती है। ये सुग्रीव वचन देते हैं कि यदि आप मुझे मेरा राज्य दिला देते हैं, है ना, तो मैं आपका सहयोग करूंगा सीता को ढूंढने के लिए। दोनों के बीच एक समझौता होता है जिसको हम लोग मैत्री समझौता कहते हैं, जो कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए बहुत जरूरी है ना। एग्रीमेंट होता है, तो इनके बीच समझौता होता है, और उस समझौते में ये इनको इनका राज्य दिलाते हैं बाली से, ठीक है। और उसके बदले में सुग्रीव और
आदि बानर सेना जो भी है, हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, ये सब जो है, ये सब मिल, अंगद भी उसमें एक महावीर है ना, ये सब मिल करके क्या करते हैं, राम को शपथ दिलाते हैं कि हम क्या करेंगे, आपके पत्नी अर्थात सीता की खोज के लिए आपका सहयोग करेंगे, सारी बानर सेना मिलके। तो फिर उसके बाद सुग्रीव वध होता है, सॉरी बाली वध होता है, बाली वध होता है, बाली वध, बाली वध साहित्य की दृष्टि से एक बहुत मतलब एक ऐसा प्रसंग है, बहुत सूक्ष्म प्रसंग है, धार्मिक लोगों के लिए भी, विद्वान लोगों के लिए भी। अरे एक सेकंड, बाली वध जिस प्रकार से होता है वो थोड़ा सा लोगों को कई बार आलोचना का बिंदु बनाता है। बाली को एक शक्ति प्राप्त थी कि जिसके सामने खड़ा होगा उसको इसकी आधी शक्ति मिल जाएगी। राम जब जब खड़े हुए तो जीत नहीं पाए, है ना, ये बात सुग्रीव को पता थी। तो सुग्रीव ने बताया कि इनको सामने से कभी नहीं मारा जा सकता, मारने के लिए इनको आड़ चाहिए होगा, जब आप दिखे ना तो छुप कर मारने वाली जो घटना है, कई बार राम की आलोचना होती है कि छुप कर मारने वाली जो प्रसंग है वो राम को एक बहुत बड़ा योद्धा के रूप में नहीं देखती है, कि राम इतने शक्तिशाली योद्धा थे कि सुग्रीव को बाली को मार सकते थे, सामने से भी मार सकते थे, इसकी आलोचना होती है। लेकिन ये एक संकेत है, ये एक संकेत भी है। जब इसका सूक्ष्मता से वर्णन करते हैं तो यह एक चातुर्यता का प्रतीक है, यह एक अधर्म के विरुद्ध लड़ने के तमाम कूटनीति का प्रतीक है। ये किसका? कूटनीति का प्रतीक है। तो यहाँ पर धार्मिक चातुरता और एक राजा की चातुरता का वर्णन, चूंकि राम कर रहे हैं तो उसको चातुरता ही कहा जाएगा, ठीक है, बाकी और अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो चातुरता का प्रतीक है, एक कूटनीति का प्रतीक है, एक डिप्लोमेसी का प्रतीक है, और उस डिप्लोमेसी से अधर्म और अन्याय को नष्ट करना है। तो इसका मतलब ये होता है कि अधर्म और अन्याय को कैसे भी हो नष्ट करना है। कूटनीति हो, साम दाम दंड भेद, जो राजाओं की नीतियां बताई जाती थी, उन सभी नीतियों से उनको समाप्त करना है। फिर उसके बाद सुग्रीव का राज्याभिषेक कराते हैं, युवराज बनाया जाता है अंगद को। अंगद एक बड़ी भूमिका निभाते हैं पूरे रामचरितमानस में सीता की खोज के लिए, ठीक है। और इसके बाद से ही शुरू होता है कि राजा बन गए कौन, अब यहाँ राज परिवर्तन होता है। क्या हो रहा है? सत्ता परिवर्तन हो रहा है। सत्ता परिवर्तन हो रहा है तो अभी जो अन्याय की सत्ता थी, उस अन्याय की सत्ता की जगह पर न्याय की स्थापना कर रहे हैं राम। न्याय की स्थापना, है ना। तीव्र आलोचना करेंगे यहाँ पे तो राम का ये प्रसंग बच नहीं पाता है। फिर यदि तीव्र आलोचना करेंगे तो बाली का जो वध है वो बहुत ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाता है। उसमें आप चाहे जितने बहाने बनाए, कुछ जगह पर तुलसीदास जी ऐसे फंसे हुए हैं और उस पर चाहे कितनी भी व्याख्या की जाए, कितने भी आप तर्क दीजिए, उसका जो निहितार्थ है वो निकल कर वही आता है। एक प्रसंग ये भी है, एक प्रसंग स्त्रियों वाला है, एक प्रसंग शूद्रों वाला है। कई ऐसे प्रसंग रामचरितमानस में है जिसकी यदि व्याख्या, जिसकी यदि आलोचना की जाए तो उसमें तुलसीदास का एक माइंडसेट समझ में आ जाता है, तो उससे बचा नहीं जा सकता। फिर भी यहाँ पर न्याय की स्थापना हो रही है, और न्याय की स्थापना के बाद जो घटना घटित होती है, सुग्रीव को गद्दी मिल जाती है और सुग्रीव को तारा पत्नी भी मिल जाती है, बाली की पत्नी भी मिल जाती है ना। तो तारा, सुग्रीव, ये आप मतलब अब ऐसा हो रहा है कि इनको सत्ता मिल गई, और सत्ता मिलने के बाद ही शुरू होता है वर्षा ऋतु का वर्णन। वर्षा ऋतु का वर्णन, फिर वर्षा ऋतु का वर्णन होता है, शरद ऋतु का वर्णन होता है। अब राज मिल गया सुग्रीव को, सुग्रीव अपने भोग विलास में डूब जाते हैं। सुग्रीव राज्य का आनंद पा करके राम को दिए गए वचन भूल जाते हैं, ठीक। तो उसी समय वर्षा और शरद ऋतु के माध्यम से तुलसीदास जी तमाम प्रसंगों का उल्लेख करते हुए प्रकृत चित्रण कर रहे हैं। किस प्रकार से प्रकृत और किस प्रकार से अपना काम हो जाने पर लोग लोक कल्याण का काम या मैत्री भाव भूल जाते हैं, वो संकेत यहाँ पर देना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद का जो प्रसंग है तो लक्ष्मण की चेतावनी है। राम को थोड़ा गुस्सा आता है
कि अब तो वर्षा भी बीत गई, शरद ऋतु आ गई, लगता है महाराज सुग्रीव अपना वचन भूल चुके हैं और भोग विलास की दुनिया में डूब चुके हैं, इसलिए उनको याद दिलाना जरूरी है। लक्ष्मण को भेजा जाता है। उस समय राम थोड़ा सा दूर दूसरे उसमें गुफा में रह रहे थे, लक्ष्मण को भेजा जाता है। लक्ष्मण को जब भेजा जाता है तो लक्ष्मण चेतावनी देते हैं कि राम चाहे तो एक ही सेकंड में पूरा नष्ट कर सकते हैं तुम्हारा ये भोग विलास जो चल रहा है, उन्हीं की कृपा से तुम ये सब प्राप्त किए हो, गद्दी प्राप्त किए हो। लक्ष्मण की चेतावनी थोड़ा सा तीव्र होती है। उसके बाद यहाँ पे लक्ष्मण की चेतावनी होती है, लक्ष्मण से विलाप करते हैं सुग्रीव, तो सुग्रीव का विलाप का प्रसंग है, क्षमा याचना करते हैं। हनुमान जी यहाँ पर आश्वासन देते हैं, समझाते हैं, यहाँ पे तारा समझाती हैं लक्ष्मण को। तमाम ये सारे प्रसंग चलते रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये जब हो जाता है, सब विलाप हो जाता है, प्रसंग ये सब हो जाता है, एग्री हो जाते हैं, तो सीता की खोज का प्रयत्न शुरू होता है। तो वानरों के द्वारा सुग्रीव वानरों को भेजते हैं, तो वानरों के द्वारा सीता खोज का प्रयत्न शुरू होता है, सीता खोज का अभियान शुरू होता है ना। और वो अभियान में एक प्रसंग ये है कि हनुमान को अपनी शक्ति का एहसास नहीं था, तो हनुमान को जामवंत द्वारा अपनी शक्ति का मतलब आत्मबल को याद कराया जाता है। जामवंत के वचन सुहाए, उस वाली लाइन को आप लोग यदि पढ़े होंगे, सुंदरकांड में लिखा रहता है कई बार, लेकिन ये प्रसंग जो है सुंदरकांड का नहीं है, किष्किंधा कांड का है। ठीक है, तो जामवंत के वचन सुहाए वाली लाइन से शुरू होता है यहाँ पर कि हनुमान को अपनी शक्ति याद दिलाई जाती है। और जब आप हनुमान को अपनी शक्ति याद आ जाती है, हनुमान एग्री हो जाते हैं समुद्र लांघने के लिए, और राम यहाँ पर एक प्रतीक के तौर पर मुद्रिका देते हैं, अपनी मुद्रिका अंगूठी देते हैं कि सीता पहचानेगी कैसे कि राम के दूत हूं। तो राम कहते हैं कि मुद्रिका ले जाओ, इस मुद्रिका को देख करके सीता को पता चल जाएगा कि तुम राम के दूत हो। ये प्रसंग यहाँ तक है। ठीक है, यह प्रसंग यहाँ तक है। तो मतलब पूरा यदि हम लोग किष्किंधा कांड देखें तो किष्किंधा कांड में यही सब कुछ चल रहा है। बीच के दो प्रसंग आपके साहित्य में रखे गए हैं आपके कोर्स में, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, पहले मूल पाठ पढ़ लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो प्रसंग से अवगत हो गए आप लोग। किष्किंधा कांड में जो काम चल रहा है वो खोज चल रही है ना। लेकिन उस खोज में आने वाले जो बाधाएं हैं, जैसे ब्रह्म की खोज में जो आने वाली बाधाएं हैं, उनकी भी चर्चा यहाँ पर कर ली गई है। तो बहुत सारी बाधाएं भी हैं जिनकी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर दोनों ऋतुओं का हम लोग थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे, मतलब थोड़ा क्या पूरा ही पढ़ते हैं, दोनों ऋतुओं का विश्लेषण करते हैं। पहले उनका मूल पाठ पढ़कर। यहां से शुरू हो रहा है वर्षा ऋतु। ठीक है, तो वर्षा ऋतु का प्रसंग है जिसमें दोहा नंबर 12 है। प्रथम ही देवन गिरि गुहा राख्यों रुचिर बनाए, और राम कृपा निधि कुछ दिन वास करेंगे आए। मतलब उनको पहले से पता था, देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की गुफा को सुंदर बना दिया था, कि सोच रखा था कि कृपा की खान अर्थात श्री राम जी कुछ दिनों तक यहाँ आकर निवास करेंगे। ये बात कहाँ के लिए है? ये बात वही ऋषिमुख पर्वत के लिए है। ठीक है, फिर सुंदर वन कुसुमते अति शोभा, गुंजप मधुप निकर मधुलोभा, कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब थे प्रभु आए। तो जब सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित हो रहा है, मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं, जब से प्रभु आए तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई है। और देख ही मनोहर शैल अनुपा, रहे तह अनुज सहित सुरभूपा, मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरे पक्षी पशु पक्षियों के शरीर धारण करके सेवा करने लगे। मंगल रूप भयों बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते, फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहां दो भाई। अर्थात
जब से रामपति श्री राम जी वहाँ निवास किया है तब से वन मंगलमय हो गया है, ये चर्चा चलती रहती है। फिर कहत अनुज सन कथा अनेका, भगत बिरत निपुनीत विवेका, बरसा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। तो राम के पहुंचने के बाद वहाँ लक्ष्मण जी से भक्ति, वैराग, राजनीति और ज्ञान की अनेक कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। यहां से शुरू हो रहा है वर्षा का प्रसंग। ठीक, तो लक्ष्मण देख मोर गण नाचत वारिद पेखी, और गृही बिरत रत हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देख। राम जी लक्ष्मण से कहते, हे लक्ष्मण देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित हो रहे हैं। अब यहाँ पे राम जी जो तुलना कर रहे हैं, तो वैराग में अनुरक्त गृहस्थ विष्णु भक्त को देखकर हर्षित हो रहे हैं, ये लाइन कह रहे हैं। तो वैराग में अनुरक्त गृहस्थ जब विष्णु भक्त को देख करके जिस प्रकार से हर्षित होता है, ठीक उसी प्रकार से मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। ठीक है, ये उपमा अलंकार है। हाँ, तो मोरों को देख करके, बादलों को देखकर कौन नाच रहा है? मोर। ठीक है, कैसे? जैसे कोई वैराग में अनुरक्त गृहस्थ विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। ठीक है, फिर घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियहीन डरपत मन मोरा, दामनी दमक रहे नघन माही, खल कै प्रीत जथा फिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है, बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं होती है। तो यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो कई चीजें हैं। एक तो राम सीता के वियोग में है, प्रिया सीता के बिना मेरा मन डर रहा है। ठीक, जैसे बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं होती है ना। तो यहाँ पर बिजली की चमक की तुलना किससे की गई है? दुष्ट के प्रीत से तुलना की गई है। दुष्ट की प्रीत बहुत देर तक स्थिर नहीं रहती, वो अपनी दुष्टता दिखा ही देता है। ठीक वैसे ही बादलों के बीच बिजली ऐसे आ जा रही है जिससे मेरा मन घबरा रहा है। ठीक है, मेरा मन घबरा रहा है इन बादलों को देख करके। तो यहाँ पर राम थोड़ा सा अस्थिर हैं, राम का जो चित्त है वो अस्थिर हो रहा है, राम का जो चित्त है वह वियोग प्रभावित हो रहा है। यहाँ से इस कांड में राम के वियोग का उल्लेख है कि वर्षा ऋतु में राम वर्षा की तमाम परिस्थितियों में अपने आप को अकेला और वियोग में फील कर रहे हैं। तो बरसहि जलद भूमि निरे आए, जथा नवहि बुध विद्या पाए, बूंद अघात सहाय गिरि कैसे, खलके वचन संत सह जैसे। वो कह रहे हैं कि बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतरकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। तो यहाँ पर विद्वान नम्र हो जाते हैं विद्या पाकर, वैसे पृथ्वी के समीप पानी वाले बादल आ गए हैं, है ना। तो पानी वाले बादलों की तुलना विद्वान व्यक्ति से तुलसीदास जी यहाँ कर रहे हैं। और जथा नवहि बुध विद्या पाए, जिस प्रकार से विद्या पाकर के कोई नम्र हो जाता है। और बूंद अघात सहाय गिरि कैसे, खल के वचन संत जह जैसे। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से ये जो बूंद पर्वतों पर सहाय गिरि कैसे, पर्वतों पर गिरने वाली बूंद को पर्वत उसी प्रकार से सह रहे हैं जैसे किसी खल के दुष्ट के वचन संत सहते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं कि बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। तो यहाँ पर बूंदों की तुलना जो पर्वत पर गिर रही है उससे तुलसीदास ने दुष्टों के वचन से कराए हैं, जो संतों को कहे जाते हैं। ठीक है, तो संत उसी प्रकार से दुष्टों के वचन सहते हैं जैसे इन बूंदों का चोट, इन बूंदों के द्वारा पहुंचाई गई चोट कौन सह रहे हैं? पर्वत सह रहे हैं। और क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, जस थोरहु धन खल इतराई, और भूमि परत भा डाबर पानी, जन जीवहि माया लपटानी। बहुत अच्छा प्रसंग है ये कि क्षुद्र नदी भर चली तुराई, थोड़ा सा बरसने पर छोटी नदियां भर करके
है ना, छोटी नदियां भर करके तुड़ाती हुई चल रही हैं, तुड़ाती हुई, किनारों को तोड़ती हुई, लहराते हुए चल रही हैं, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा धन पा करके जिस प्रकार से दुष्ट इतरा जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से छोटी नदियां भर भर करके उफन उफन कर किनारों को तोड़ते हुए चल रही हैं। और भूमि प्रतिभा ढाबर पानी जन जीव ही माया लपटानी, मर्यादा को त्याग कर देते हैं, मतलब ये मर्यादा को त्याग, पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। तो जिस प्रकार से यहाँ पर जब ये पानी शुद्धता का प्रतीक है, पानी शुद्ध होता है और पृथ्वी पर जब पड़ता है तो ये गंदला हो जाता है, गंदा हो जाता है। यह उपमा ठीक वैसे ही है जैसे जीव शुद्ध होता है, लेकिन जब वह माया में लिपट जाता है तो वह अशुद्ध हो जाता है। वर्षा ऋतु में तुलसीदास पहले सारे जितनी भी मलिनता है वो दिखाने की कोशिश करते हैं, और शरद ऋतु में वो सारी मलिनता को दूर करते हैं। तो वर्षा में वियोग है, अस्थिरता है, अशांत है, और इस तरह से उथल पुथल मची हुई है। लेकिन जैसे ही आप शरद ऋतु में जाएंगे तो शरद ऋतु में फिर शांति आती है, मलिनता दूर होती जाती है और निर्मलता और शुद्धता आती है। तो वर्षा ऋतु जहाँ वियोग का वर्णन है, उथल पुथल का वर्णन है, वहीं शरद ऋतु जो है वो शांति का वर्णन है और शांत रस का वर्णन है। तो इसमें अभी फिलहाल वियोग है, ठीक है। हाँ, आगे चलें। और समिट समिट जल भरहि तलावा, जिम सदगुण सज्जन पहि आवा, सरिता जल जल निधि महु चोई, हो ही अचल जिम जिव हर पाई। तो कह रहे हैं कि जल एकत्र होकर तालाबों में भरा है, जैसे सद्गुण एक एक करके सज्जन के पास चले आते हैं, है ना। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव श्री हरि को पा करके आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी उपमा दी गई है। अब अच्छा, ब्रह्म की खोज में ये सारी उपमाएं प्रासंगिक भी हैं। कह रहे हैं कि समिट समिट जल भरहि तालाबा, जल समिट समिट करके तालाब में एकत्रित हो जाता है, जैसे सज्जन के पास चले जाते हैं कौन, सद्गुणी लोग। तो सद्गुणी, जैसे सद्गुण सज्जन के पास चले जाते हैं, वैसे ये जल समिट समिट करके तालाब में भर जाता है। तो तालाब यहाँ पर सज्जन है, और ये जो जल है छोटी छोटी बूंदों के रूप में वो सद्गुणी लोग हैं, है ना। और जिम सद्गुण सज्जन पहियावा, और सरिता जल जलनिधि महि जोई, हो ही अचल जिम जिव हरि होई। तो जिस प्रकार से नदियों का पानी बह बह करके समुद्र अंतिम लक्ष्य है, नदियां हम लोग हैं, जीव हैं, और समुद्र क्या है, कहाँ है समुद्र, समुद्र जो है वो ये ब्रह्म है। तो जिस प्रकार से नदियां आ करके समुद्र में विलीन होकर के अपने आप को समाहित कर देती हैं और अंतिम लक्ष्य वो होता है, ठीक इसी प्रकार से जीवों का लक्ष्य भी क्या है, श्री हरि अर्थात ब्रह्म को पाना, और ब्रह्म को पा करके वह वहां आवागमन से मुक्त हो जाता है। जैसे नदियां एक बार स्थायित्व को प्राप्त कर जाती हैं और वो विलीन होने पर अपनी पहचान खो देती है, ठीक उसी प्रकार से जीव ब्रह्म में विलीन होने पर अपनी पहचान खो करके ब्रह्ममय हो जाता है। तो किसी भी नदी को समुद्र में पहचानना संभव नहीं है, उसका अस्तित्व ब्रह्म से अलग नहीं होता, अर्थात नदी का अस्तित्व महासागर से अलग नहीं होता, और जीव का अस्तित्व जो होता है वो ब्रह्म से अलग नहीं होता। ये उपमा यहाँ पर दी जा रही है नदी के माध्यम से। तो समुद्र किसका प्रतीक, ब्रह्म का। नदी किसका प्रतीक, जीव का, ठीक है। तालाब किसका प्रतीक, सज्जन व्यक्तियों का। और तालाब में पहुंचने वाला, इकट्ठा होने वाला पानी किसका प्रतीक, गुणी व्यक्तियों का, ठीक है। हरित भूमि त्रिसंकुल समुझ परहिन पंथ, और जिम पाखंड बादते गुप्त हो ही सदग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, वर्षा ऋतु के कारण पूरा पृथ्वी हरी हो गई है। हरित भूमि तृण संकुल, तृण संकुल मतलब घास के संकुल के, घास के समुदाय से पृथ्वी हरी हो गई है। और जिससे समुझ पर ही नहीं पंथ, जिससे रास्ते समझ में नहीं आ रहे हैं, मार्ग समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो तृण है, हरी हरी घास है, वो मार्ग को क्या कर दे रही हैं, वो मार्ग को बाधित कर दे रही हैं, मार्ग में बाधा डाल रही हैं, मार्ग पहचान में नहीं आ रहा है। और जिन पाखंड बाधते गुप्त हो सदग्रंथ, जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ लुप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो हरित भूमि में जो तृण है, ठीक है, वो किसके जैसा है, पाखंड मत के जैसा है, पाखंड मत के जैसा है। पाखंड मत के प्रचार से जो सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से वर्षा में हरित घासों के आ जाने से
मार्ग लुप्त हो गए हैं। तो एक तरफ यहाँ पर मार्ग लुप्त हो रहे हैं किसके आने से, हरित घासों के आने से, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे सदग्रंथ लुप्त हो रहे हैं किसके आने से, पाखंड के प्रचार के आने से। अब यहाँ पे तुलसीदास जी पाखंड किसको कहना चाहेंगे, जाहिर सी बात है तुलसीदास जी यहाँ पर पाखंड उन सारे धर्मों को कहना चाहेंगे जो वैष्णव या जो सनातन वैदिक संस्कृति के परे हैं। ठीक है, तो उन पाखंड के आने से सदग्रंथ लुप्त हो जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए यदि तुलसीदास जी कह रहे हो तो इस्लाम के बारे में कह रहे हो, इस्लाम के आने से जो वैदिक साहित्य है वो लुप्त हो गया, ठीक वैसे ही मतलब ये इस्लाम का उल्लेख नहीं, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि कौन से धर्म को पाखंड कहेंगे, पाखंड मत किसको कहेंगे। तो जो पाखंड मत है चारवाक को कह सकते हैं, चारवाक नाम का एक पाखंड मत है, उसको भी पाखंडी क्या कहते हैं, धूर्त निशाचर कहा जाता है। तो उसके आने से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि बहुत सारी घास आने से मार्ग लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी, और नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। कह रहे हैं कि चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, दादुर मतलब मेढक, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों, टिर 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 है ना। तो चारों तरफ से मेढकों की ध्वनि ऐसे लग रही है जैसे क्या चल रहा हो, विद्यार्थियों का समुदाय वेद वेद पढ़े जन बटु समुदायी, बटु मतलब विद्यार्थी, विद्यार्थियों का समुदाय जो है वो क्या कर रहा हो, वेद पढ़ रहा हो। और नौ पल्लव भय बिटप अनेका, अनेक वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं। नौ पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका, जिससे वे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक से भर गया हो। तो यहां पर दादुर मतलब मेढक, धुन चहु और सुहाई, वेद पढ़े जन बट मतलब विद्यार्थी। तो विद्यार्थियों की तुलना किससे, मेढकों से। वेद है ना, ये ध्वनि है, श्रुत है ना, ध्वनि है, और यह मेढकों के द्वारा लगाई गई ध्वनि वैसे ही लग रही है जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ वेद पढ़ रहे हों। और नौ पल्लव है बिटप अनेका, बिटप मतलब वृक्ष, कई वृक्षों में नए पल्लव आ गए हैं, नए पत्ते आ गए हैं, है ना। साधक मन जस मिले विवेका, जैसे कि साधकों को ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो पौधों पर पत्ते आना साधकों को ज्ञान प्राप्त होने के तुल्य यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो साधकों को ज्ञान प्राप्त हो रहा है। हरे भरे पत्तों, जैसे मान लीजिए पेड़ एक साधक हो गया तो इसमें खूब सारे पत्ते आ गए, तो जैसे एक व्यक्ति उसकी बुद्धि में बहुत सारा ज्ञान या विवेक आ गया हो। तो पत्तों की तुलना यहाँ पर, किसी पौधों में नए पत्तों की तुलना यहाँ पर किससे की जा रही है, बुद्धि विवेक से की जा रही है। बहुत बढ़िया, ठीक है, आगे चलें। तो आगे कह रहे हैं कि अर्क जवास पात बिनु भययु, और जस सुराज खल उद्यम गययु, और खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, और करहि क्रोध जिम धर्म ही दूरी। मदार, अर्क मतलब मदार, और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं। ये वर्षा ऋतु के प्रारंभ में पत्ते अपने झाड़ देते हैं। ठीक है, उनके पत्ते झड़ गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में जस सुराज खल उद्यम भयो, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहता है, उनकी एक भी नहीं चलती। तो इसका मतलब जो मदार और जवासा दुष्टता का प्रतीक हैं, और उनके सारे पत्ते झड़ गए हैं जैसे दुष्टों के उद्गम होता है ना। क्या, जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाते हैं। तो हरी भरी घासों के बीच में जो मदार जवासा जैसे वृक्ष हैं वो क्या हो गए हैं, उनके पत्ते गिर गए हैं। जैसे किसी श्रेष्ठ राज्य के बीच में, श्रेष्ठ राज्य राम का राज्य, राम राज्य के बीच में कोई खल राज्य दुष्ट राज्य नहीं रह पाता है, उनका उद्यम हो जाता है। फिर कह रहे हैं खोजत कतहु मिला ही नहीं धूरी, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिल रही है, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिल रही है। करहि क्रोध जिम धर्म ही दूरी, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है। तो क्रोध आने से धर्म दूर हो जाता है, क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। ठीक उसी प्रकार से वर्षा आने पर एक भी धूल नहीं बची है। तो यहां पर क्रोध की तुलना वर्षा से, है ना, क्रोध धर्म को दूर कर देता है। और धूल की तुलना किससे की गई है, धर्म से, है ना। खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, खोजने पर भी धूल कहीं नहीं मिल रहा है। करहि क्रोध जिम धर्म दूरी, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, क्रोध
धर्म को दूर कर दिया है। ऐसे ही वर्षा ने किसको दूर कर दिया है? धूल को एकदम दूर कर दिया है। लेकिन उसके आगे का प्रसंग है कि शशि संपन्न सोहि महि कैसी, उपकारी कह संपत्ति जैसी, और निशतम घन गद्योत विराजा, जदु दम्भिन कर मिला समाजा। कह रहे हैं कि अन्न से युक्त लहराती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है, जैसे तन घन खद्योत विराजा, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति, उपकारी पुरुष की संपत्ति और रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। यहाँ पर 2-3 तुलनाएं हैं। क्या? एक तो शशि संपन्न सोह मह कैसी, अन्न से युक्त लहराती हुई पृथ्वी कैसे शोभ। यहाँ पे शशि का मतलब पृथ्वी है ना, ये शशि चंद्रमा वाला शशि नहीं है, ये शशि है और वो शशि है। शशि संपन्न सोह मही, एक मिनट, मही का मतलब पृथ्वी होना चाहिए है ना, एक मिनट। अन्न से युक्त लहराती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। मही कैसी, ये मही का मतलब पृथ्वी है, पृथ्वी मही होती है ना। तो कह रहे हैं कि अन्न से युक्त लहराती हुई हरी भरी पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है, जैसे शशि का मतलब यहाँ पे अनाज हो जाएगा, अन्न युक्त, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति। उपकारी पुरुष की संपत्ति मतलब, उपकारी पुरुष की संपत्ति मतलब सबकी संपत्ति, उस संपत्ति का उपयोग होगा उपकार करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से इन अन्नों का अर्थ क्या है, ये अन्न जो पृथ्वी के हैं वो सबके लिए हैं, है ना। तो पृथ्वी क्या हो गई? उपकारी, और अन्न क्या हो गए? उसकी संपत्ति। ऐसे ही उपकारी पुरुष की संपत्ति क्या होती है? लोक कल्याण के लिए होती है, सबके लिए होती है। तो पृथ्वी पूरा अन्नमय हो गई है, जैसे कि किसी उपकारी पुरुष की संपत्ति हो जो लोक कल्याण के लिए है, ठीक है। और निशितम घन खद्योत विराजा, जनुदम्भिन कर मिला समाजा, रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, अर्थात खूब घनेरी रात है। जनरली जब वर्षा शुरू होती है तो भादों की रात बहुत काली होती है ना। तो उस समय बहुत घनेरी रात है और जुगनू बहुत सारे शोभा पा रहे हैं, जैसे दंभियों का समाज आ जुटा हो, जन दंभी कर। अब देखो, वियोग में जुगनू अहंकारी लग रहे हैं, वियोग में जुगनू अहंकारी लग रहे हैं। अभी यदि संयोग का वर्णन होता तो यही जुगनू प्रेम बढ़ाने वाले हो जाते, है ना, टिमटिमाती हुई लाइट्स हो जाती, जिसके बीच रोमांच और बढ़ जाता है। लेकिन यही जुगनू जब वियोग है तो क्या लग रहे हैं? लग रहा है जैसे अहंकारियों का समाज आकर के जुट गया हो और चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जुगनू शोभा तो पा रहे हैं, लेकिन कैसे? जैसे दंभियों का पूरा समाज आ जुटा हो। तो राम अपना वर्णन, मतलब राम कह रहे हैं लक्ष्मण से सारी बातें। तो राम उस समय कौन से मन में है? राम उस समय वियोग मन में है, और वियोग मन में उनको कुछ चीजें उल्टी भी समझ में आएंगी। जाहिर सी बात है, उल्टी सबको समझ में आती है। हाँ महावृष्ट चल फूट कियारी। अब ये वाली जो लाइन है ये थोड़ा सा नारीवादी दृष्टिकोण से विवादित मानी जाती है। महावृष्ट चल फूट कियारी, जिम स्वतंत्र भय बिगड़ई नारी, और कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुद्धि तजहि मोह मद माना। कह रहे हैं कि महावृष्टि हुई और भारी वर्षा में खेतों की क्यारी फूट चली है, जैसे स्वतंत्र होने पर नारियां बिगड़ जाती हैं। ठीक, क्लियर है। तो ये थोड़ी सी नारीवादी इसकी कटु आलोचना करते हैं और कहते हैं कि तुलसीदास का नारियों के प्रति जो भाव था वो बहुत अच्छा नहीं था। और वो कह रहे हैं कि महावृष्टि चल फूट कियारी, जैसे महावृष्टि होती है तो कियारी फूट जाती है, कियारी मतलब मेड़ फूट जाती है, ठीक वैसे ही जैसे नारी स्वतंत्र होने पर बिगड़ जाती हैं। तो यहाँ पर लोग कहते हैं कि तुलसीदास नारीवाद का खंडन करते हैं, नारियों की स्वतंत्रता खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि नारियां जब जब स्वतंत्र होती हैं तो वो बिगड़ जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे ही भारी वर्षा होने पर क्यारी फूट जाती है और पानी बिखर जाता है, बिगड़ जाता है। खैर, कुछ मकसद रहा होगा ये कहने का, है ना। और कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिम बुद्धि तजहि मोह मद माना, है ना। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। तो मोह मद मान मतलब घमंड, ये सब हमारे बुद्धि के खरपतवार हैं, है ना। तो ये सब क्या है? ये सब खरपतवार हैं। तो विद्वान लोग जैसे मोह मद मान निकाल कर दिमाग से फेंक देते हैं, ठीक उसी प्रकार से
किसान लोग उससे घास निकाल कर फेंक रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये वाले सारे प्रसंग लक्ष्मण जी को राम बोल रहे हैं, लिख तो तुलसीदास ने, लेकिन ये सब बातें किसकी हैं? राम की बातें हैं। तो राम ही तो कह रहे हैं ना कि महावृष्ट चल फूट कियारी, जिम स्वतंत्र होई बिगड़े नारी। तो ये राम के कथन है भाई, मैं तो राम का ही कथन मानूंगा। सब सारी चीजें यहाँ पे तो राम ही वर्णित कर रहे हैं ना। तुलसीदास कहलवा रहे हैं राम से, कथन राम के हैं। तो राम कथन तुलसीदास के भी हैं, है ना। राम कहने आए कि नहीं आए ये राम जाने। हाँ हाँ, वियोग में ऐसी बातें लोग करने लगते हैं, उसमें क्या दिक्कत है ना। तुलसीदास कर रहे हैं, राम तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये प्रसंग तुलसीदास ने लिखा है। तो स्वतंत्र होने पर नारियां बिगड़ जाती है, राम के भी विचार हैं, तुलसीदास के भी विचार हैं। ठीक। हाँ, अभी आलोचना होगी जब तो देखेंगे हम लोग, अभी फिलहाल पढ़ते हैं। और देखियत चक्रवाक खगनाही कलही कलही पाई जिम धर्म पराही ऊषर बरखही तृण नहीं जामा और जिम हरिजन ही उपज नकामा। चक्रवात, यहाँ पे चक्रवाक मतलब चक्रवात के लिए है। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाता है। देखियत चक्रवाक खगनाही कलही पाही जिम धर्म पराही, जैसे कलयुग को देख करके, कलही मतलब कलयुग, कल की युग को पा करके धर्म भाग जाता है, वैसे इस बारिश को देख करके चक्रवात निकल लिए हैं। और ऊसर वर्षा तृण जमाही, ऊसर में वर्षा होती है और वहां घास तक नहीं होती। ऊसर मतलब ऊसर भूमि, ऊसर भूमि मतलब को हम लोग कह सकते हैं क्या, जिस भूमि में घास वगैरह ना आए। ठीक है, बंजर भूमि। हाँ, ऊसर में वर्षा होती है पर वहां घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम उत्पन्न नहीं होता। तो ये कह रहे हैं कि ऊसर भूमि, ऊसर में कितनी भी वर्षा हो ले लेकिन वहां घास नहीं आएगी। तो यहाँ पर ऊसर भूमि की तुलना किससे कर रहे हैं? हर भक्ति से, हर भक्त से। भक्त से कह रहे हैं कि भक्त के हृदय में काम वासना नहीं जागृत होती और धर्म चक्रवात पक्षी के दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग गया है। तो वर्षा को पाकर चक्रवात भाग गए हैं, तो वर्षा यहाँ पे कलयुग का प्रतीक हो गया और चक्रवात यहाँ पर धर्म का प्रतीक हो गया। ठीक है ना, कलयुग को पाकर धर्म भाग गया तो चक्रवात वर्षा को पाकर निकल लिया। ऐसे करके यहाँ पे वर्णन किया गया है। फिर आगे कहते हैं विविध जंतु सकुल भई, विविध जंतु संकुल मही भाजा, भ्राजा प्रजा बाढ़ जिम पाई सुराजा, और जहाँ तह रहे प्रथिक थकिनाना, जिम इंद्री गने गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई है, उसी तरह शोभायमान है जैसे सुराज पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक आकर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर इंद्रियां विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। तो मतलब जिस प्रकार से राही आराम कर रहे हैं, है ना, इस सुराज में जिस प्रकार राही आराम करते हैं, प्रजा सुखी रहती है, पथिक आकर के वहां पे सुकून से हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से इंद्रियां यहाँ पे सुकून पा रही हैं। अर्थात किसी भी प्रकार का लोभ मोह क्रोध आदि न होने पर इंद्रिय शिथिल होकर के विषयों को छोड़ चुकी हैं। कब? जब वो क्या कर देती हैं? ज्ञान प्राप्त कर लेती हैं। तो ज्ञान प्राप्त करने पर, ज्ञान प्राप्त होने पर इंद्रियां विषय मुक्त हो जाती हैं। ठीक वैसे ही सुराज पाने पर जनता मुक्त हो जाती है और उसका कल्याण होता रहता है। अगला दोहा है कबहु प्रबल मह मारुत जह तह मेघ बिलाही, और जिम कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाही। कह रहे हैं कि कभी कभी वायु बड़े जोर से चलती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ गायब हो जा रहे हैं, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। जिम कपूत के उपजे कुल सधर्म नसाही। तो कपूत क्या हो गया? बादल, वायु क्या हो गया? वायु। बड़े तेज से जब वायु चलती है तो बादल गायब हो जाते हैं। तो जब कपूत उत्पन्न होता है तो सद्धर्म गायब हो जाता है। तो यहाँ पर बड़े जोर से चलने वाली वायु के तौर पर, प्रतीक के तौर पर कपूत की तुलना, और बादल जो गायब हो जा रहे हैं धर्म की तुलना, तो धर्म के रूप में भी यहाँ पे बादल की तुलना कर रहे हैं, उपमा कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ। कबहु दिवस मह निबड़ तम, कबहु प्रगट प्रतंग पतंग, और बिनसहि उपज ज्ञान जिम पाई कुसंग सुसंग। कह रहे हैं कि कभी कभी बादल, कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है और कभी सूर्य प्रकट हो जाता है, जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर बादलों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि बादलों के कारण अंधकार छा जाता है
और जब ये बादल चले जाते हैं तो सूर्य प्रकट हो जाता है। ठीक वैसे ही जब अज्ञानता आती है तो अंधकार आ जाता है, और जब ये अज्ञानता दूर हो जाती है तो ज्ञान आ जाता है। क्लियर? ये हो गया आपका वर्षा ऋतु का प्रसंग। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इधर शरद ऋतु का प्रसंग। ठीक है, वर्षा पूरा हो गया। शरद ऋतु की वर्षा विगद शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखहु परम सुहाई। और फूले कांस सकल महि छाई, जन वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वर्षा, हे लक्ष्मण देखो वर्षा बीत गई है, परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है, फूले हुए कांस से सारी पृथ्वी। अच्छा, ये सब एक ही दिन नहीं हो रहा है, रोज रोज थोड़ी थोड़ी प्रसंग राम और लक्ष्मण के बीच हो रहे हैं। कह रहे हैं कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, वर्षा बीत गई है ना, और शरद ऋतु आ गई है। लक्ष्मण देखहु परम सुहाई, लक्ष्मण देखो, है ना, फूले का कैसे सुहाई, मतलब ये कैसे सुहावन हो रहा है। फूले कांस सकल में छाई, जनु वर्षाकृत प्रगट बुढ़ाई। फूले हुए कांस से सारी पृथ्वी छा गई है, मानो वर्षा ने अपना बुढ़ापा प्रकट कर दिया है। और ये पूरे पृथ्वी सफेद सफेद कांसों से भर गई है। देखा होगा आप लोगों ने, है ना। और वो सफेद कांस प्रकट कर रहे हैं कि वर्षा का अब बुढ़ापा आ चुका है। ठीक है, तो वर्षा का बुढ़ापा को कैसे व्यक्त कर रहे हैं? कांस के पौधों से जो सफेदी निकल रही है उसके माध्यम से, है ना। तो फूले कांस सकल महि छाई, सकल महि छाई, पूरे पृथ्वी पर फूली हुई कांस छा गई है। जन वर्षाकृत प्रकट बुढ़ाई, जैसे वर्षा अपना बुढ़ापा प्रकट कर रही है। ठीक है, आगे कहते हैं, उदित अगस्त पंथ जल सोसा, जिमि लोभई सोसई संतोषा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जसगत मदमोहा। अगस्त के तारे ने उदय होकर उदति अगस्त पंथ जल सोसा, मार्ग के जल को सोख लिया है। जो वर्षा में हुई थी वो सारे जल सोख चुके हैं। जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है, संतोष किसको सोख लेता है? लोभ को। और पानी को कौन सोख लेता है? अगस्त तारे। कौन से पानी को? जो वर्षा ऋतु में होती है। ठीक है, ये सब देखना हो तो इसको गांव में मिलेगा, शहरों में सब नहीं मिलता देखने के लिए। ठीक है, गांव में ही कांस मिलेगी, गांव में वो कच्ची गलियां मिलेगी जो बारिश में पौधों से ढक जाती हैं, वर्षा में गीली रहती हैं। जब वर्षा बीतती जाती है तो उसको अगस्त आकर के सोख लेता है। और जैसे संतोष को लोभ सोख लेता है, जिम सो लोभई सो सही संतोखा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मदमोहा। कह रहे हैं कि नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसे शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। अब देखो, वर्षा ऋतु में जितना कीचड़ फैला था वो सूखेगा, जितनी मलिनता फैली थी वो सब साफ होगी धीरे धीरे। कह रहे हैं कि नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसे शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। तो यहां से शांत रस शुरू हो रहा है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का मद और मोह नष्ट हो जाने पर वो संत हो जाता है, जैसे संतों का जो हृदय होता है वो मद मोह रहित होता है। तो आप देखेंगे कि वर्षा ऋतु में नदियों का पानी मलिन होता है, ठंडियों में आते आते एकदम क्लीन साफ सुथरा हो जाता है। तो ठंडियों में वो मलिनता दूर हो जाती है, शरद ऋतु आते आते दूर हो जाती है। ठीक वैसे जैसे संतों के हृदय से मद मोह आदि के नष्ट होने पर उनका हृदय निर्मल हो जाता है। तो नदी की निर्मलता की तुलना यहाँ पर किससे? संतों के हृदय से की गई है। ठीक है, और आगे कहते हैं, देखि मनोहर शैल अनूपा, रहत है अनुज सहित सुरभूपा, मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मनु मुनि प्रभु के सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भंवरों पक्षियों और पक्षियों के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिम ज्ञानी, ज्ञान शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिम सुखित सुहाए। कह रहे नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं वैसे ही तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है। शरद ऋतु, यहाँ पर तालाबों का पानी, नदियों का पानी सूखना ममता का कम होना, मोह का कम होना। ठीक है, शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृति आ सकते हैं। अर्थात खंजन की प्रकटता यहाँ पर पुण्य की प्रकटता है। खंजन पक्षी आने का यहाँ पर संकेत है कि पुण्य प्रकट हो चुका है, पाप का नाश हो रहा है और पुण्य प्रकट हो रहा है। पंक न रेणु सोह असधरनी, नीति निपुण नृप जस करनी, जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंब जिम धनहीना। न कीचड़ है न धूल है। अब इस समय न कीचड़ रहती है न धूल रहती है। शरद ऋतु में धूल आती है फिर जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है तब,
है ना। तो न कीचड़ है न धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी, जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। क्या कह रहे हैं, जैसे नीति निपुण जस करनी, तो अर्थात धूल और कीचड़ रहित धरती ऐसे शोभा हो रही है जैसे किसी राजा, जैसे किसी नीतिगत राजा के कृत्य, है ना। तो जैसे नीति निपुण राजा के कर्म होते हैं वो शोभायमान होते हैं, ठीक उसी प्रकार से पृथ्वी शोभायमान हो रही है। जल संकोच विकल भय मीना, जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं। अबुध कुटुंबी जिम धनहीना, जैसे मूर्ख परिवारी, मूर्ख गृहस्थ धन के बिना व्याकुल हो रहा है। तो मूर्ख परिवार का व्यक्ति, मतलब मूर्ख विवेकहीन व्यक्ति जो होता है, धन के बिना जिस प्रकार से व्याकुल हो रहा है, ठीक उसी प्रकार से क्या, जल संकोच विकल भय मीना, जल के कम होने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, ठीक है। और बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहर सब आशा, कहूँ कहूँ वृष्ट सारदी थोरी, और को एक भाव भगत जिम मोरी, बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसी शोभित हो रहा है जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को देखकर, सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है जैसे कोई बिरले ही भक्ति पाते हैं। क्या कह रहे हैं कि बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, बिना बादल के आकाश शोभमायमान हो रहा है। हरिजन एवं परिहर सवासा, जैसे भक्त सब आशाओं को छोड़ करके भक्ति में विलीन हो जाते हैं। और कहूँ कहूँ वृष्ट सारदी थोरी, शरद ऋतु में थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं वर्षा हो रही है। को एक भाव भगत जिम तोरी, जैसे कहीं कहीं बिरले ही भक्ति पाते हैं। फिर अगला है कि चले हरिष तज नगर निपय तापस बनिक भिखार, और जिम हरि भगति पाई श्रम तजहि आश्रमीचार। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः, राजा विजय का, तपस्वी तप का, और व्यापारी व्यापार, और भिखारी भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले जाते हैं। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन उपी चारों आश्रम श्रमों को नगर छोड़कर चले जाते हैं। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि हरि को पाने के बाद किसी प्रकार के श्रम की जरूरत नहीं पड़ती, है ना, त्याग देते हैं। वैसे ही जैसे शरद ऋतु समाप्त होने पर, वर्षा ऋतु समाप्त होने पर राजा विजय के लिए निकल पड़ता है, तपस्वी तप के लिए निकल पड़ता है, और व्यापारी व्यापार के लिए निकल पड़ता है। ये सब बारिश में रुके रहते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश समाप्त होती है, शरद ऋतु आती है, तो ये सब अपने अपने काम पे निकल पड़ते हैं। ठीक वैसे ही जो हमारे भक्त लोग हैं, श्रम तजहि आश्रमीचारी, मतलब वो चारों आश्रम त्याग कर किस में लग जाते हैं, भक्ति में लग जाते हैं। ये प्रसंग है यहाँ पे। तो सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक बाधा, फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां था जल में है वो सुखी हैं, जैसे श्री हरि के चरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती, ठीक है। और कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर सुशोभित हो रहा है। तो निर्गुण ब्रह्म, बड़ी बात कही है इन्होंने, क्या कहा है कि फूले कमल सोह सर कैसा, कमल के फूल फूलने पर तालाब की जो शोभा हो रही है ना। निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसे, जैसे कि कोई निर्गुण ब्रह्म सगुण हो गया हो। मतलब अद्वैत में विशिष्टाद्वैत की स्थापना कर रहे हैं, निर्गुण ब्रह्म में सगुण ब्रह्म की तुलना कर रहे हैं। तालाब जब खाली रहता है वो निर्गुण ब्रह्म है, और तालाब में जब कमल के फूल सफेद सफेद फूल आते हैं तो वह सगुण ब्रह्म है। तो कह रहे हैं कि फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। पूरा तालाब ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे कि कोई निर्गुण ब्रह्म सगुण हो गया हो, आकार पा गया हो, ठीक है। तो फूले, आगे कहते हैं गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरब नाना रूपा, चक्रवाक मन दुख निस्पेखी, जिम दुर्जन कर पर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं, तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात देखकर चकवे के मन में वैसी ही दुख हो रहा है जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को दुख होता है। अर्थात दूसरे की संपत्ति देखकर यदि किसी को दुख होता है तो वो दुष्ट है, ठीक समझ गए, हाँ वो दुष्ट है। फिर कह रहे हैं कि चातक रटत तृषा अति होई ओही, जिम सुख लहाई न शंकर द्रोही, सरदा तप निस शशि अपहरई, और संत दरस जिम पातक टरई। कहते हैं कि पपीहा रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है, जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए इधर उधर खींचता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं, वैसे ही चंद्रमा के दर्शन से
क्या हो जाता है, ताप दूर हो जाता है, ताप को वो हर लेता है। ताप यहाँ पे कई रूपों में कष्ट का भी प्रतीक होता है और शीतलता आती है। देख इंदु चकोर समुदायी चितवन जिम हरिजन हरिपाई, और मसक दंश बीते हिम त्रासा, जिम द्विज द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं जैसे भक्त भगवान को पा करके क्या कहते हैं इसको, निर्मेश नेत्रों से, निर्मेश का मतलब है दोष रहित नेत्रों से दर्शन कर रहे हैं, है ना। एक टक लगाए हुए हैं। मच्छर और डांस जाड़े के, ये डांस नाचने वाला नहीं है, ठीक है ना। मच्छर और डांस, क्या लिखा है यहाँ पे, मसक दंश बीते हिमत्रासा, मच्छर के डंस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं जैसे जिम द्विज द्रोह किए कुल नासा, जैसे ब्राह्मणों के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्राह्मण शब्द का मतलब कोई एक जाति है कि धर्म है कि वेद है कि विद्या है कि ज्ञान है, क्या है वो लगाते रहेंगे, लेकिन ब्राह्मणों के साथ बैर करने से कुल नाश हो जाता है। इसी किष्किंधा कांड के प्रसंगों में ये दूसरा है जहाँ पे थोड़ा सा आलोचनात्मक बिंदु रहेगा, है ना। तो इस प्रकार नष्ट हो गए जैसे ब्राह्मणों के साथ बैर करने से, तो लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब हर बार जाति नहीं है, ब्राह्मण का मतलब यहाँ पर ज्ञान है, ज्ञानी है, ज्ञान देने वाला है। तो ज्ञानी के साथ मैं इसकी व्याख्या ज्ञानी के साथ ही करता हूँ, ज्ञानी के साथ बैर करने से कुल नष्ट हो जाता है। फिर कहते हैं अगला है कि भूम जीव सकुल रहे गए शरद ऋतु पाय, सदगुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे वो शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए हैं जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम नष्ट हो जाता है। तो वर्षा में तमाम कीट पतंग दुनिया भर के जीव निकलते हैं, लेकिन जैसे ही शरद आती है वो धीरे धीरे चले जाते हैं। कोई जरूरी नहीं कि मर ही जाते हैं, पर बहुत कुछ मर भी जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे सदगुरु के मिल जाने से संदेह और भ्रम नष्ट हो जाता है। तो संदेह भ्रम यहाँ पर उन कीट पतंगों, असंख्यों कीट पतंगों के जैसे हैं जो वर्षा ऋतु में आते हैं लेकिन शरद को पा करके नष्ट हो जाते हैं। ठीक वैसे ही सदगुरु के मिल जाने से ये सारे संशय दूर हो जाते हैं। ये प्रसंग है। इसी प्रसंग में आगे भी है, ऐसा नहीं है, पर आपके सिलेबस में तो इतना ही था, है ना। आगे इसी प्रसंग में है कि वर्षा बीत गई है, निर्मल शरद ऋतु आ गई है, परंतु हे तात सीता की कोई खोज खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी को ले आऊं। तो आगे कह रहे हैं कि वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुधिना तात सीता कह पाई। एक बार कैसो सुधियानो, कालहु जीत निमस भयउ आनो। तो काल को भी जीत कर सीता को ले आऊं। कतहु रहूं जो जीवित होई, तात जतन करे आनो सोही। सुग्रीव सुधि मोर विसारी, पावा राज कोसपुर नारी। कहीं भी रहे यदि जीती होगी, मतलब सीता जी यदि जी रही होंगी, जिंदा होगी, तो हे तात यत्न करके मैं उसे वश लाऊंगा। राज खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने भी मेरी सुधि भूल गया। तो यही कह रहे हैं कि सुग्रीव सुधि मोर विसारी, पावा राजकोसपुर नारी, है ना। राज खजाना नगर और स्त्री पा जाने से सुग्रीव मेरी सुधि भूल गया है। तो कहते हैं कि जे ही सायक मारा मैं वाली, ते ही सर हतहु मूढ़ कह काली। और जासु कृपा छूटहि मदमोहा, ताकहु उमा की सपनों को हा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। ये राम बात कर रहे हैं लक्ष्मण से, लक्ष्मण के प्रसंग नहीं है। शिव जो कहते हैं हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं उनको यह कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो लीला मात्र, यहाँ पर राम क्रोधित हैं, ठीक है। पर अभी पूरी प्रसंग शिव जी पार्वती को सुना रहे हैं, तो शिव कहते हैं कि नहीं ये तो मात्र लीला है, ठीक है। तो लीला है, कोई बात नहीं, लीला है, प्रभु करें तो लीला है, ठीक है। प्रभु करें तो लीला है। जान ही यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवर चरण रतिमानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करवाना। ज्ञानी मुनि ऋषि जिन्होंने रघुनाथ जी के चरणों में प्रीत मान ली है वो इस चरित्र को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध मुक्त दिया तो उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिया। लक्ष्मण के हाथ अब एकदम उठ चुके हैं। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखलाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं कर रहा हूं। कह रहे हैं कि तब अनुजहि समझावा रघुपति करुणा शिव, शिव मतलब सुग्रीव, भय दिखाई ले आवो तथा तात सखा सुग्रीव।
कह रहे हैं कि यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम का सुग्रीव विसारा, निकट जाय चरण सिरनावा, चारों विधि तेहि कहीं समझावा। कह रहे हैं कि किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने श्री राम जी का कार्य को भुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया और वो साम दाम दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाने लगे। फिर यही सारे वचन चलते हैं। तो यहाँ पे सुग्रीव समझाते हैं, तारा समझाते हैं, फिर लक्ष्मण आते हैं, तमाम चीज़ें यहाँ पे होती हैं। पर आपका प्रसंग फिलहाल वर्षा और शरद ऋतु तक था। एक साहित्य के विद्यार्थी के रूप में प्रकृति का चित्रण और उसमें छुपे हुए भक्ति और ब्रह्म का जो संदेश है वो आपको समझना पड़ेगा। कल समझते हैं इसके आगे की कहानी, ठीक है? ओके।